हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स में आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट। और ये आपका यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पेपर आया था। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का देखने को मिलता है, मतलब कि उसमें एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन की मार्किंग किस प्रकार से होगी। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आता है, क्योंकि एसओएल में रिपीटेड क्वेश्चन या फिर हम कहें जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ड्यू में भी देखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलर एनसीवेब या फिर ड्यू के जो एसओएल के स्टूडेंट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 3 घंटे का टाइम होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन जो आपको कैरी करने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चल सकते हैं। हम लोग हिंदी में क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी 9 नंबर का है, मतलब आपका हर एक क्वेश्चन जो है 18 नंबर का होगा। 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ए और बी हो जाता है आपका ये। उसके बाद और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, और वाले में आपको डायरेक्ट 18 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके ए और बी आते हैं तो आपको जो लेंथ है क्वेश्चन के आंसर की वो उसके हिसाब से लिखनी है, 9 नंबर के हिसाब से। और अगर आपका सीधा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है तो जो आपको लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंगली लिखनी होगी। ठीक है, तो अब चलिए, अब हिंदी की तरफ ज्यादा टाइम लगेगा, हम इंग्लिश से ही देखते हुए चलते हैं। कि पहला क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव utilizations of human and mental resources to accomplish the goal and ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट जो है स्टेटमेंट के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में आप देखेंगे तो व्हाट आर द की कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फ्योल जो है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। Why is he regarded as a father of administrative management, और इनको regarded father of administrative क्यों कहा जाता है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो मॉडर्न मैनेजमेंट हैज evolved through various stage, each representing different approaches to improving organizational efficiency and effectiveness। ये भी एक स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट को याद रखकर आपको जो मैनेजमेंट के अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है तो कई सारे जो अप्रोचेस होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने होंगे, साथ के साथ उन अप्रोचेस को एक्सप्लेन करते हुए आपको यहाँ पे चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो कि आपका 18 नंबर का है। सीधा सीधा यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग resources to achieve organizational goal in dynamic business environment। ये आपकी स्टेटमेंट है। elaborate this statement by highlighting the function of management and the independence between them। ठीक है, अब आपको इस स्टेटमेंट को elaborate मतलब एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है। ठीक है, और साथ में आपको हाईलाइट करना है उन फंक्शंस को। किन फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन एंड द इंडिपेंडेंस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या स्वतंत्रता है या इंडिपेंडेंस है वो भी। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला मतलब और से ऊपर वाला। अब यहाँ पे आपका और वाला देखिए तो कोऑर्डिनेशन इज द orderly arranged of group efforts to provide unity of action in pursuit to common purpose। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। in the light of this statement explain nature of coordinates, also discuss the role of coordinates in इंटीग्रेटिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, वो कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। ए और बी आपका हर एक पार्ट 9 नंबर का है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, प्लानिंग इज अ मेयर रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग environment। Comment on comment and discuss the importance of planning, also explain limitations of planning। ये आपको यहाँ पे बताना है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। बी वाला पार्ट आता है, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है। ठीक है, मतलब आपका नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी 3 तरह के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताने हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है तो बी वाले पार्ट आपका यहाँ पे दिया गया है।
मतलब ये और वाले ऑप्शन के ये दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, 9 नंबर के हैं। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वही उसकी क्या महत्व है, मतलब सिग्निफिकेंस को महत्व कहा जाता है, तो उसके क्या महत्व है वो आपको बताने हैं। 9 नंबर का आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो बी वाला है उसमें फिर से स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग इज अ व्हीकल फॉर कैरिंग marginal workload and discharge the marginal responsibilities. Elucidate the statement, examine the significance of natural decision making management। ठीक है, रैशनल डिसीजन मेकिंग में तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको यहाँ पे उसको पहले तो जो स्टेटमेंट बताई है उसको बताना है, फिर उसके सिग्निफिकेंस या फिर आप कह सकते हैं कि जो महत्व होता है वो बताने हैं ऑफ डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ए और बी, और 9 नंबर का आपका पार्ट है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट Maslow's theory and Heisenberg's two-factor theory of motivation. What are the limitations of Maslow theory? मास्लो की थ्योरी के क्या लिमिटेशन है आपको वो बताना है, और उससे पहले आपको यहाँ पे भाई कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी करना है किन दो व्यक्तियों के, मास्लो थ्योरी को और हसबक्स की टू फैक्टर जो थ्योरी थी उन दोनों चीजों को। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। बी वाले पार्ट में अगर आप देखें तो लीडरशिप इज सिचुएशनल, comment on the above statement and discuss the significance of leadership in management। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी गई है, क्या है, लीडरशिप इज सिचुएशनल। लीडरशिप क्या है, सिचुएशनल है, तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके महत्व को भी यहाँ पे बताना है। महत्व किस चीज के बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप इन मैनेजमेंट, किसी में बड़ी मैनेजमेंट में लीडरशिप के क्या महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन को देखने को मिलता है ए और बी में। ए में आपसे पूछा गया डिस्कस मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मैकग्रेगर की मोटिवेशन की जो थ्योरी थी वो आपको डिस्कस करनी है। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के बीच में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बी वाला आता है व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, ठीक है, ये बताना है। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस, और उसके नेचर और इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। 9 नंबर का आपके दोनों पार्ट है। एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर बी वाले में आपसे क्या पूछा गया, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कैन बी सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज, डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या स्टेटमेंट है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स हो सकती है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, मतलब आप जो वर्क फोर्स है उसमें डाइवर्सिटी होना, अलग अलग लोगों को मिलकर काम करना। ठीक है, तो ये अगर आप इससे अग्री करते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, और आप क्यों अग्री करते हैं और क्यों नहीं एग्री करते ये भी आपको यहाँ पे बताना है, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के और में अगर आप देखें तो यहाँ पे ए में आपसे पूछा गया डिफाइन इंटरनेशनलिज्म, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट challenges does an organization face when going to इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन क्या है पहले आपको ये बताना है, उसके क्या जो महत्व वो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, लाभ क्या है वो आपको बताने हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी देश में काम कर रही है पूरी तरह से, ठीक है, जब वो इंटरनेशनलाइजेशन होगी तो वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। ए हो जाता है। बी वाले में आपसे पूछेगा राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपको एक एक्सप्लेनेटरी जो नोट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला बी वाला पार्ट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, इन सबको कवर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी हो जाते हैं ये वाले पार्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका और वाला ऑप्शन में पूरा एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये आपका हिंदी में हो जाता है। ठीक है, फिर और वाले में आपका ये भी पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें का ये वाला है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो का के बाद ये वाला आपका खा वाला ऑप्शन हो जाता है जो कि 9 नंबर का है। फिर और वाले में आपको का खा देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो यहाँ पे भी आपको का व खा देखने को मिलता है। फिर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी में इसलिए कवर नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको इंग्लिश में कर चुके हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला जो है और वाले ऑप्शन का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ये वाले 2 दिए गए हैं, उसके बाद और वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पे भी आपको 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़िए कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक-एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, तो आप इन चीज़ों को कवर अप करके जाइए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पे तो इस समय कोई दिक्कत चल रही है, आप सॉरी इंस्टाग्राम पे दिक्कत चल रही है, टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपके डाउट सॉल्व ऑफ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।